जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जप और ध्यान में क्या अंतर है? समझ में नहीं आता महाराज जी। देखो, जप का तात्पर्य है, तीन प्रकार से जप होता है। नाम का दो प्रकार से होता है, मंत्र का। नाम का तीन प्रकार से, जैसे राधा राधा राधा, ये वाचिक, ओठ हिल रहे हैं, अंदर जिह्वा से हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये उपांश चल रहा है, ये मानसिक, इसे जप कहते हैं। और ध्यान का तात्पर्य होता है, जप करते समय जब हमारा मन जहां जाता है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान रखना, जप कर रहे हैं हम प्रभु का, वो अंदर ही अंदर जो ध्यान हो रहा है, अंदर ही अंदर जो मन हमारा स्मृति में रम रहा है, वो खास भजन होता है। वो भजन होता है विषयों का, वो होता है संसार का। इसलिए बहुत लंबा समय लगता है, साधक को भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। यदि ये बाहरी ना हो और अंदर की स्मृति में वो नाम चलने लगे, अंदर की स्मृति में भगवान के भाव, रूप, लीला आदि का चिंतन होने लगे, तो ज्यादा समय नहीं लगता, फिर अविद्या का नाश होकर भगवदानंद की प्राप्ति होती है। पर इसी नाम जप से ही रूप आता है। जैसे जैसे नाम जप हम करते हैं और हमारा हृदय निष्पाप होता जाता है, वैसे वैसे प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं, वैसे वैसे भावना में झलक आने लगती है। और जैसे जैसे नाम में प्रीति हुई, प्रभु के रूप में प्रीति हुई, तो ये विषय चिंतन छूट जाता है। तो जब हमारा आंतरिक याद जिसे कहते हैं, स्मृति जिसे कहते हैं, वो प्रभु की होने लगे, तो उसे ध्यान कहते हैं। आंतरिक ध्यान, आंतरिक ध्यान, आंतरिक जो चिंतन है वो प्रभु का होने लगे, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान दो प्रकार का होता है, एक क्रियात्मक क्रिया किया जाता है, वह प्रभु के रूप का ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक होता है नाम के प्रभाव से जो रूप प्रकाशित होता है, उसमें चित्त का समर्पित हो जाना। बिना नाम के जप के वो जो स्वरूप भगवान का है, रूप है, वो आता भी नहीं। ये देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप, जितना नाम, जैसे राधा 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 राधा, तो अब अभी हमारा ध्यान तो विषयों का होगा, ध्यान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का होगा, और हम उसको बार बार हटा करके जब नाम में लगाएंगे, तो अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नान्यगामिना, जब अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति आ जाएगी, हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो नाम का ध्यान होने लगेगा। राधा राधा राधा, वही ध्यान, वही सुमिरन, वही जप, तो उसी राधा जहां नाम का ध्यान हो रहा है, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब रूप प्रकाशित हुआ, तब निरंतर अखंड ध्यान हो गया। अखंड ध्यान का मतलब उठते बैठते चलते फिरते उसी रूप में आसक्ति और मधुर मधुर स्मृति, ये ध्यान। अष्टांग योग में भी ध्यान का प्रकरण आता है, और वो साधना के द्वारा परमात्मा तत्व के ध्यान के लिए चित्त वृत्ति को हटाकर बार बार परमात्मा में लगाना, प्राणों का संयमन करना, आसन की स्थिरता करना, वो थोड़ा कठिन मार्ग है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए नाम जप करते हुए प्रभु के नाम का ध्यान, या जो माना हुआ अपना प्रभु का कोई प्रिय रूप छवि है उसका ध्यान, तो फिर असली में ध्यान आने लगेगा। असली में ध्यान क्या होता है? अभी हमारा बनावटी ध्यान है। असली ध्यान है जो हमारा अंदर ही अंदर स्मृति जाती है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, उसे ध्यान कहते हैं। बोले ध्यान से सुनिए, मतलब आप अपनी एकाग्रता लाइए। बोले तुम, अभी हमने बात की, तुम्हारा ध्यान किधर था? ध्यान का मतलब होता है आंतरिक, तुम्हारा चिंतन किधर गया हुआ था। वो आंतरिक चिंतन जो प्रभु का होता है उसे ध्यान कहते हैं। और जो वाचिक, उपांश और मानसिक, जप तीन प्रकार का होता है। जप अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है। ध्यान भाग जाता है, ऐसे लगा के ध्यान। हाँ, तो इसीलिए तो बार बार अभ्यास करना है। जहां जहां हमारा मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसी में जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां जाए उसमें भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा ध्यान पक्का होने कि इस व्यक्ति के भी हृदय में तो भगवान है। जब ये वस्तु नहीं थी तब भगवान थे, जब ये वस्तु नहीं रहेगी तो भी भगवान रहेंगे, तो बीच में इस वस्तु के रूप में भगवान ही तो है ना। ऐसे बार बार करने से
दो प्रक्रियाओं से हम भजन को परिपक्व करते हैं। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके प्रभु के नाम में लगाना, अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखने की भावना करना। इससे हमारा अभंग ध्यान शुरू हो जाएगा। जो भंग होता है, अभी जो विक्षेप होता है, ये विक्षेप रहित अभंग ध्यान होने लगेगा। हमारी प्रार्थना है कि अधिक नाम जप किया जाए। नाम जप से ही मन की चंचलता, अशांति, मलिनता ये दूर होती है।